आज है 4 जनवरी 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सपा सरकार बनी तो महिलाओं को सालाना 40,000 मिलेंगे, अखिलेश यादव का ऐलान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि वर्ष 2027 में सपा की सरकार बनने पर प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, महंगाई और अव्यवस्था का आरोप लगाया। यूपी में अगले 12 घंटे भारी, 30 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में ठंड और घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 4 जनवरी यानी आज के लिए चेतावनी जारी करते हुए कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट घोषित किया। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत सहित कई इलाकों में बहुत घना कोहरा छाने की आशंका है, जिससे दृश्यता बेहद कम रह सकती है, जिससे प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ जैसे जिलों में कोहरा यातायात को प्रभावित कर सकता है। योगी सरकार की बड़ी जीत। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार की पहल पर नाबार्ड ने प्रदेश की 3 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए 6,431 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की। इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्षों से पानी की किल्लत झेल रहे इलाकों में अब खेतों तक भरपूर सिंचाई पहुंचेगी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा, पेयजल संकट कम होगा और भूजल स्तर में सुधार आएगा। मेरठ को बड़ी सौगात, 4 और सड़कों के चौड़ीकरण को मिली मंजूरी। मेरठ शहर के लिए अच्छी खबर है। सीएम ग्रिड योजना के तहत 4 और प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण को वित्तीय स्वीकृति मिल गई। लखनऊ में हुई बैठक के बाद अब नगर निगम जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। बेगमपुर से बच्चा पार्क, कंकरखेड़ा फ्लाईओवर से बाईपास, जेलचुंगी से तेजगढ़ी और गांधी आश्रम से बच्चा पार्क तक की सड़कों का विस्तार किया जाएगा। इन परियोजनाओं पर करीब 165 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे ट्रैफिक जाम से राहत और आवागमन आसान होगा। योगी सरकार की बड़ी सौगात, कन्या सुमंगला से बेटियों को मिल रहे 25,000 रुपए। उत्तर प्रदेश में बेटियों के भविष्य को मजबूत करने वाली मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना नया रिकॉर्ड बना रही है। इस योजना के तहत अब तक प्रदेश की 27 लाख से अधिक बेटियों को लाभ मिल चुका है। सरकार ने इसके लिए 647 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की। योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक 6 चरणों में कुल 25,000 रुपए दिए जाते हैं। लखनऊ वन विभाग का बड़ा फैसला। लखनऊ की हरियाली को बचाने के लिए वन विभाग ने अहम फैसला लिया है। अब सड़कों के किनारे लगे पौधों की सुरक्षा के लिए लोहे की जगह प्लास्टिक ट्री गार्ड लगाए जाएंगे। ये ट्री गार्ड न सिर्फ सस्ते और टिकाऊ हैं, बल्कि इनमें जंग लगने और चोरी की समस्या भी नहीं होगी। शुरुआती चरण में शहर के 2500 स्थानों पर इन्हें लगाया जाएगा। योगी सरकार की नई पहल। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। योगी सरकार फैमिली आईडी कार्ड की सुविधा शुरू करने जा रही है। इस एक कार्ड से राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं आसान होंगी। लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। फैमिली आईडी के जरिए सरकार हर परिवार की पहचान करेगी और योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचेगा। इस पहल से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी सरकारी सुविधाओं का सीधा फायदा मिलेगा। लखनऊ को नई पहचान। लखनऊ के लिए बड़ी खुशखबरी है। गोमती नदी पर बनने वाली पेडेस्ट्रियन ब्रिज को शासन की मंजूरी मिल गई है। 54 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला ये पुल करीब 180 मीटर लंबा होगा और 18 महीने में बनकर तैयार किया जाएगा। शासन ने पहली किश्त के रूप में 18.90 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं थीम पर बनने वाला ये पुल रिवर फ्रंट के दोनों किनारों को जोड़ेगा और शहर को एक नई पहचान देगा। माघ मेले के लिए बड़ी व्यवस्था। प्रयागराज में आयोजित माघ मेले को लेकर संत कबीर नगर से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा दी गई। परिवहन निगम ने संगम स्नान के लिए 50 सरकारी बसेस आवंटित की। ये बसेस मेहंदावल, खलीलाबाद और मुखलिसपुर बस स्टेशन से संचालित होंगी। क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह के अनुसार मेला बसेस का संचालन 14 जनवरी से 25 जनवरी तक किया जाएगा। आगरा मेट्रो को मिलेगी रफ्तार। आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर पर परीक्षण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस कॉरिडोर का ट्रायल अब कमिश्नरी डिपो नहीं बल्कि एएसआई कार्यालय के पीछे बन रहे नए डिपो से किया जाएगा। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से न्यू डिपो का निर्माण तेजी से चल रहा है। अवंतीबाई चौराहे से माल रोड होते हुए डिपो तक लाइन बिछ चुकी है। 5 माह में पटरी और बिजली से जुड़े सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। अखिलेश यादव का बड़ा बयान।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से आम जनता त्रस्त है और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय रहने का निर्देश दिया और वोटर लिस्ट की निगरानी करने को कहा। सीएम योगी का संदेश, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत से बनेगा आत्मनिर्भर यूपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब गांव मजबूत होंगे तभी उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर बन सकेगा। मुख्यमंत्री ने उत्सव भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने और पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर बल दिया। पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी सख्त। पंचायत चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग को सख्त निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में खुली चौपाल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। गांव के विकास कार्यों की हर माह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा होगी, जबकि साल में एक बार लखनऊ में भौतिक समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के निर्देश दिए ताकि सभी योजनाएं समय पर पूरी हों और गांव का विकास तेज हो सके। मनरेगा में बड़ा घोटाला। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया। डीक ब्लॉक के बड़ा गांव में ग्राम प्रधान ने मनरेगा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा किया। प्रधान ने अपने पति, देवर, तीनों बेटों और 2 बहुओं को मजदूर दिखाकर 3,51,000 रुपए का भुगतान करा लिया। डीपीआरओ की जांच में घोटाले का खुलासा हुआ। इसके बाद डीएम शैलेश कुमार ने ग्राम प्रधान को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। पीएचयू में जनवरी भर परीक्षा माहौल, 6 से शुरू होगी 150 कोर्स की परीक्षाएं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 6 जनवरी से यूजी, पीजी और पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षाएं शुरू होंगी। जनवरी माह में करीब 150 विषयों के पेपर कराए जाएंगे। क्रिप्टो गेम, प्राचीन इतिहास और पुरातत्व से लेकर अलजेब्रा, ऑफिस मैनेजमेंट और भूटान के परिचय जैसे विषयों की परीक्षाएं होंगी। प्रयाग स्टेशन को बड़ी सौगात। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। गोरखपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस, इंदौर, वाराणसी, काशी महाकाल एक्सप्रेस समेत 22 प्रमुख ट्रेन का प्रयाग स्टेशन पर ठहराव होगा। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने इन सभी ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी है और व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई। सभी ट्रेन का ठहराव 2-2 मिनट का होगा। गोरखपुर वंदे भारत प्रयाग स्टेशन पर दोपहर 3:28 पर पहुंचेगी और 3:30 पर रवाना होगी। किसान चेतावनी, फार्मर रजिस्ट्री न होने पर पीएम किसान सम्मान निधि रुकेगी। किसानों के लिए जरूरी सूचना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फार्मर रजिस्ट्री करवाना अब अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई, उनकी अगली किश्त रुक सकती है। जिले में कुल 4.55 लाख 143 किसान योजना में शामिल हैं, जिनमें से 61.11% किसानों ने रजिस्ट्री करवा ली। अभी 1.77 लाख किसान लंबित हैं, जिनमें से 49,392 प्रकरण लेखपाल स्तर पर सत्यापन की इंतजार में हैं। गोरखपुर में व्यापारी गिरफ्तार। गोरखपुर रेलवे स्टेशन रोड पर शुक्रवार शाम बड़ा मामला सामने आया। पुलिस ने सिद्धार्थनगर जिले के एक व्यापारी को 50 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया। मौके पर आयकर विभाग की टीम भी पहुंची और पुलिस की निगरानी में मशीन से नोटों की गिनती करवाई गई। प्रारंभिक जांच में इस नकदी को हवाले से जुड़े होने का शक जताया जा रहा है। पुलिस और आयकर विभाग मामले की गहन जांच कर रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे को मिली पहली स्थायी मंजूरी। होली से छठ तक स्पेशल ट्रेन सुचारू होंगी। पूर्वोत्तर रेलवे को होली से छठ तक स्पेशल ट्रेन के संचालन के लिए पहली बार स्थायी मंजूरी मिल गई है। रेलवे बोर्ड ने प्रमुख परिचालन प्रबंधक को पत्र लिखकर 936 फेरों की ट्रेन को चलाने की अनुमति दी है। अब एनईआर को बार बार बोर्ड से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। डिमांड के अनुसार स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकेंगी। रेलवे तीनों मंडलों में अलग अलग 15 रूट पर इन स्पेशल ट्रेन की योजना बना रहा है। यूपी में लेखपाल भर्ती की तैयारी शुरू। ये टिप्स बनाएंगे चयन आसान। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य में लेखपाल पदों पर बंपर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। 12वीं पास और पीईटी 2025 क्वालिफाई उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। हालांकि इस परीक्षा में सफलता आसान नहीं। उम्मीदवारों को स्मार्ट रणनीति अपनानी होगी। खासकर सामान्य ज्ञान, गणित और रीजनिंग पर मजबूत पकड़ बनानी होगी। काशी विद्यापीठ विद्यार्थी 7 जनवरी तक भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारियां शुरू हो गईं। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर और गंगापुर एनटीपीसी परिसरों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा इसी महीने के तीसरे सप्ताह से आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी यूजी और पीजी साथ ही व्यावसायिक कोर्स के छात्रों को 7 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरना अनिवार्य है। परीक्षा विभाग ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है ताकि सभी विद्यार्थियों की परीक्षा समय पर और सुचारू रूप से हो सके। माघ मेले में काशी में मिनी कुंभ जैसी व्यवस्था, सीएम योगी ने दिए कड़े निर्देश। माघ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में मिनी कुंभ जैसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को कहा गया कि स्नान के बाद पलट प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए घाटों पर पर्याप्त बैरिकेडिंग, होर्डिंग एरिया और रैन बसेरे का इंतजाम करें। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी यातायात और सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए ताकि किसी भक्त को कोई परेशानी ना हो और मेला सुचारू रूप से संचालित हो सके। मुरादाबाद का निर्यात 30% घटा, टैरिफ और कच्चे माल महंगे होने से 1.5 लाख लोग बेरोजगार। मुरादाबाद का हस्तशिल्प निर्यात अमेरिकी टैरिफ और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से प्रभावित हुआ। जिले का सालाना निर्यात औसतन 10,437 करोड़ था, जो पिछले वर्ष घटकर 6,500 से 7,000 करोड़ रुपए रह गया। इस गिरावट के कारण लगभग 1.5 लाख लोग रोजगार से वंचित हो गए। काशी के पीतल तांबे की कारीगरी की विदेश भी दीवानी, 60 दिनों में कीमतों में उछाल। काशी के पीतल और तांबे की कारीगरी अब देश विदेश में तारीफ बटोर रही है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ ने इस धातु के कारोबार को रफ्तार दी है। कारोबारियों के मुताबिक पिछले 1 साल में देश और विदेश मिलाकर करोड़ों का व्यापार हुआ। खास बात यह है कि पिछले 2 महीनों में पीतल के भाव में 200 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई। 1 नवंबर को 550 रुपए प्रति किलोग्राम का भाव अब 1 जनवरी 2026 को 750 रुपए तक पहुंच गया है। पीएम मोदी वर्चुअल करेंगे वॉलीबॉल महाकुंभ का उद्घाटन, सीएम योगी देंगे खिलाड़ियों को हौसला। काशी में आज वॉलीबॉल खेल महाकुंभ की धूम रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिगरा स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। 11 जनवरी तक चलने वाली 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में देश भर से 1250 खिलाड़ी 8 दिन तक प्रतिस्पर्धा करेंगी। बंद होने की कगार पर नेशनल मोबाइल मेडिकल सेवा, डॉक्टर्स को नहीं मिला 3 माह का मानदेय। प्रदेश के नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट अब बंद होने की कगार पर है। डॉक्टर्स और कर्मचारियों को 3 माह से मानदेय नहीं मिला, जिससे वे काम छोड़ने को मजबूर हैं। प्रदेश के 54 जिलों में 172 मोबाइल यूनिट मरीजों को निःशुल्क उपचार, जांच और दवा उपलब्ध कराती हैं। डॉक्टर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और चालक गांव-गांव जाकर सेवाएं देते हैं। ये तब हो रहा है जब उन्हें बेहतर सेवा के लिए सरकार की ओर से प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।